Good morning, student. Today's class are discuss about how we can find out the solution of a given linear equation of two variables with help of elimination method. मीन्स हम कैसे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा जो है जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दिया रहता है उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो according to this method, first we make the coefficient of one variable, that is if we have given x and y have two variable, कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मान लीजिए टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है जिसमें वेरिएबल x और y है, तो हम किसी x या y के किसी एक के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद उसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करने पर हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है वहाँ से, और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर दूसरे जो वेरिएबल की वैल्यू जिस वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है उसको दोबारा हम किसी इक्वेशन में गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड, फर्स्ट वी ट्राई टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल एक्स और वाई इक्वल। पहले हम क्या करते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके किसी एक कोफिशिएंट को, वेरिएबल के किसी एक कोफिशिएंट के मीन्स या एक्स या वाई के कोफिशिएंट को क्या करने का ट्राई करते हैं, इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में आफ्टर दिस प्रोसेस वी सब्सट्रैक्ट, हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, कोफिशिएंट को इक्वल करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं दोनों गिवन इक्वेशन को, एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। हम जो है किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या कर पाते हैं, द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल्स, एंड आफ्टर दिस पुटिंग द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, जो हमें वैल्यू सब्सट्रैक्ट करने के बाद वेरिएबल की फाइंड आउट होती है वही पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। देन वी हैव ऑब्टेन अदर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, तो हमें क्या मिलता है, अदर वैल्यू ऑफ वेरिएबल, दूसरी वैल्यू वेरिएबल की मिल जाती है। नाउ हम अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। इन योर टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल 11 ऑफ एक्सरसाइज 3.4 देखिए आपका एग्जाम्पल क्या है, द एग्जाम्पल 11, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7। दो पर्सनस हैं, उनके इनकम का रेशियो क्या है, 9:7, ठीक। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंचर मीन्स एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंड, जो एक्सपेंड कर रहे हैं उनका इनकम इतना है और खर्च कितना कर रहे हैं, किस रेशियो में, 4:3 एक्सपेंचर। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, दोनों क्या करते हैं 2000 पर मंथ मैनेज बचा लेते हैं, सेव कर लेते हैं। फाइंड द मंथली इनकम आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन 9:7। हमने लेट किया, एज्यूम किया लेट, इनकम क्या है, इनका एक्स, इनकम को इंडिकेट किया एक्स से, एंड एक्सपेंचर को इंडिकेट किया, एक्सपेंचर जो है एक्सपेंचर जो भी आप कहिए इसको वाई से। क्लियर? तो क्या हुआ, देखिए इनकम को हमने एक्स से इंडिकेट किया तो फर्स्ट पर्सन का इनकम कितना हुआ, 9x, एंड सेकंड का कितना हुआ, 7x। इस रेशियो से हमने इनकम को एज्यूम कर लिया एक्स एंड वाई, देयरफॉर लेट अस इनकम एंड एक्स एंड एक्सपेंचर इज वाई। देयरफॉर इनकम क्या हो जाएगा, बोथ पर्सन 9x एंड 7x, बिकॉज रेशियो कितना है, 9:7। बाय सिमिलर प्रोसेस जो एक्सपेंड कर रहे हैं उसका क्या रेशियो कितना हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का 4y एंड सेकंड का 3y, बिकॉज रेशियो इज 4:3। क्लियर?
और कह रहा है कि दोनों मंथ के एंड में 2000 रुपीज़ सेव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आएंगे। देन फर्स्ट पर्सन कितना इनकम है 9x और वो स्पेंड कितना कर रहा है 4y और बचा कितना रहा मंथ के एंड में 2000। तो 9x देखिए जितना सेव करेगा, अगर इनकम में से हम खर्च जो कर रहा है वही घटा देंगे तो सेविंग आ जाएगी। जैसे आप 20 रुपये आपकी मंथली इनकम है, आप 5 रुपये उसमें से बचा रहे हैं और 15 रुपये स्पेंड कर रहे हैं। 5 रुपये मान लें 15 रुपये स्पेंड कर रहे हैं तो कितने रुपए सेव कर रहे हैं, इसको माइनस करेंगे तो 5 आएगा। बट ये 5 जो है इसने इंडिकेट कर दिया है कि 2000 रुपये पर मंथ जो है ये सेव कर रहे हैं। तो इनकम माइनस जो स्पेंड कर रहे हैं इक्वल टू सेविंग। सो इनकम फर्स्ट पर्सन का 9x एंड स्पेंड कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है 4y देखिए, और बचा कितना रहा है 2000 इक्वल टू 2000। एंड सेकेंड पर्सन क्या कर रहा है, कितने इनकम है उसका 7x, तो 7x और खर्च कितना कर रहा है 3y माइनस 3y, कितना ए भी कितना बचा रहा है 2000। इक्वेशन 2 देखिए इसमें 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000 एंड 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। देखिए इसमें हमने क्या किया कि कोफिशिएंट ऑफ y, इसमें देखिए 4 है इसमें 3 है। वी फर्स्ट क्या करते हैं हम, मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इज इक्वल, हम किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। तो हमने 4y है और ये 3y है, तो हमने इसका कोफिशिएंट इक्वल किया। तो अगर 4 में 3 का मल्टीप्लाई किए तो 12y हो जाएगा एंड 3 में 4 का मल्टीप्लाई किए तो 12y हो जाएगा। तो हमने वी मल्टीप्लाई बाई थर्ड इन इक्वेशन 1 एंड 4 बाई इक्वेशन 2। हमने 3 का मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 3 में, सॉरी 1 में एंड 4 का इक्वेशन 2 में। टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ y भी इक्वल, y के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए वी मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 एंड 4 इन इक्वेशन 2 एंड सब्सट्रैक्ट, और उसके बाद सब्सट्रैक्ट कर देते हैं सेकेंड प्रोसेस। तो इक्वेशन 1 इफ वी मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 देन 9 into 3x 27x and 9 into 3 into 4y minus 12y and 2000 into 3 6000 and after multiply by 4 in equation 2 7 is to 4 28x and minus 3y into 4 minus 12y and 2000 into 8 4 in equal to 8000. After subtraction it change into negative, so negative, positive and negative. 27x minus 28x, if we subtract then minus x is obtained and it both are eliminate because minus 12y and plus 12y तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 6000 माइनस 8000 तो 2000 आ जाएगा। एलिमिनेट कर देंगे दोनों साइड से निगेटिव साइन, सो x इक्वल टू 2000, x की वैल्यू क्या आ गई 2000। एंड हमने बताया कि इफ़ वी फाइंड आउट द आफ्टर सब्सट्रैक्शन इफ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल देन आफ्टर दिस वी पुट द दिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन बोथ एनी इक्वेशन, हम दोनों किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आफ्टर पुटिंग x इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन 1, 2000 को हमने x इक्वल टू 2000 को इक्वेशन 1 में पुट किया। देन 9x है माइनस 4y इक्वल टू 2000, देन 9x के प्लेस पे 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, देन 9 इंटू 2000 18,000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, माइनस 4y 18,000 comes into right side, so minus 18,000 and 2000 minus 18,000 equal to minus 16,000. After eliminating the negative sign 4y equal to 16,000 then y equal to 4,000. Then after find out the value of x 2000 and y 40,000, हम क्या करेंगे, इनकम पूछ रहा है व्हाट इज द इनकम, इनकम दोनों पर्सन का कितना है। तो रेशियो क्या था इनकम का 9:9x इंटू 7x, ये रेशियो था ना। देन पर्सन फर्स्ट का 9x एंड सेकेंड का 7x, सो इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन 9x देन 9 इंटू एक्स की वैल्यू 2000, सो 9 इंटू 2000 18,000। फर्स्ट पर्सन का इनकम कितना है 18,000
एंड इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन 7x है, 9x इंटू 7x रेशियो था, तो 7 इंटू एक्स 7 इंटू 2000 इक्वल टू 14,000. The ratio of income of first 18,000 and second person 14,000, which is required solution. Example 12. Use elimination method to find all possible solution of following linear equation. हमें लीनियर इक्वेशन का सलूशन और पॉसिबल सभी पॉसिबल सलूशन फाइंड आउट करना है. किस मेथड का यूज करके? यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. देखिए, अगर हमें कोई रिस्ट्रिक्शन किसी गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए नहीं दिया रहे तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं. बट आपको अगर दे दिया जाए जैसे एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्लिमेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम उसी मेथड का यूज करेंगे एज अकॉर्डिंग टू योर रिस्ट्रिक्शन. देन वी है इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन 2x + 3y = 8 and 4x + 7y = 7, 6y = 7. We have given two equation. Then we make the coefficient of x equal. देखिए 2x है 4x है, तो हम कितना मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 में कि 4x हो जाए 2 से. मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 टू मेक कोफिशियंट इक्वल. किसके कोफिशियंट को इक्वल करने पर? टू मेक्स कोफिशियंट ऑफ x लिख दीजिए. मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 एज सब्सट्रैक्ट, और सब्सट्रैक्ट करते हैं. देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए यहाँ पे, तो 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 3 6y प्लस 8 2 जा 16 इक्वेशन 3. एंड इक्वेशन 2 क्या है? 4x - 6y = 7 इक्वेशन 2 इसको कर दिया. आफ्टर सब्सट्रैक्शन सब्सट्रैक्ट कर दिया तो माइनस हो गया, ए प्लस है तो माइनस, ए प्लस है तो माइनस. 4x कैंसिल एंड 6y भी कैंसिल हो गया. देखिए +6y - 6y मीन्स देयर आर नो वेरिएबल ऑफ 10. 0 = 9 विच इज पॉसिबल. 0 9 के इक्विवेलेंट अगर सोल्यूशन आ रहा है तो क्या पॉसिबल है? नो, बिकॉज 0 इज नॉट इक्वल टू 9, सो इट इज इम्पॉसिबल कंडीशन. इन दिस सिचुएशन which is not possible, in this situation there are no solution. इसका कोई भी solution नहीं होगा because this is not possible, it is false, so it has no solution. इस condition में इसका कोई solution नहीं होगा. Next example 13. The sum of two digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. करा 2 डिजिट नंबर और उसका रिवर्स करने पे जो नंबर हमें फॉर्म हो रहा है उसका सम क्या है? 66. इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, और डिजिट का जो नंबर के डिजिट है उनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का. फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर आर देयर. नंबर फाइंड आउट करना है और कितना नंबर वहाँ फाइंड आउट होता है उसको काउंट करके बताना है. तो हमने क्या किया? करा सम ऑफ 2 डिजिट नंबर. हमने एज्यूम किया कि लेट ए नंबर विच यूनिट डिजिट इज y. हमने यूनिट डिजिट क्या टिक किया? y. एंड 10 डिजिट इज x रिस्पेक्टिवली. देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट y है तो y हो जाएगा, एंड 10 डिजिट x है तो 10 × x. ये नंबर फॉर्म हुआ पहला. और कह रहा है कि एंड आफ्टर रिवर्स जब हो गया, जब डायरेक्शन उसका अपोजिट हो गया तो क्या हो गया? कौन सा नंबर फॉर्म हुआ? देखिए 10x + y है तो क्या हो जाएगा? 10y + x. ये नंबर आफ्टर रिवर्स हो गया तो नंबर 10x + y को क्या हो गया? 10y + x. मीन्स यूनिट प्लेस चेंज इंटू 10 प्लेस एंड 10 प्लेस चेंज इंटू यूनिट प्लेस. क्लियर? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ दीज नंबर, दोनों नंबर का सम कितना है? 66. सो 10x + y एंड 10y + x = 66. 10x + x 11x एंड y + 10y 11y = 66. आफ्टर टेकिंग कॉमन 11 कॉमन लिया तो 6 × 11 इसको लिख सकते हैं. 11 कैंसिल हो गया तो
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। 11 कॉमन ले लिया बोथ साइड से, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, विच इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। अगेन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द डिफरेंस इन डिजिट्स इज 2, बिटवीन डिफरेंस ऑफ डिजिट इज 2। डिफरेंस क्या है डिजिट का के बीच 2, सो वी हैव डिजिट एक्स एंड वाई, सो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 2, एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने लिख लिया। आफ्टर सब्सट्रैक्शन, सॉरी सब्सट्रैक्ट ना करके इसको ऐड कर दीजिए। देखिए सब्सट्रैक्ट करने पे भी वाई की वैल्यू आती, बट इसमें डायरेक्ट देखिए माइनस वाई है प्लस वाई है, तो डायरेक्ट ऐड कर लिया, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया। अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वाई जो है माइनस वाई बनता है, प्लस वाई माइनस प्लस एक्स बनता है। देखिए सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इस फॉर्म में होता, तो एक्स कैंसिल होता, बट सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं, तो वाई कैंसिल हो गया। सो 2x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 4। आफ्टर फाइंड आउट द वैल्यू x इक्वल टू 4, वी पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 में किसी में पुट किया, तो हमने 1 में पुट किया। x प्लस वाई इक्वल टू 6, सो वैल्यू ऑफ x 4, सो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, विच इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 6 माइनस 4 एंड लास्ट y इक्वल टू 2। देयरफॉर नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या बन रहा है 10x प्लस वाई, तो 10x 10 के प्लेस x के प्लेस पे 4, सो 10 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस 2, 10 4 जा 40 प्लस 2 42। फर्स्ट नंबर क्या मिला 42, एंड सेकेंड नंबर इसका चेंज कर दो 10 डिजिट इन यूनिट डिजिट एंड यूनिट डिजिट इन 10 डिजिट, सो 24 हो जाएगा। या ऐसे भी 10y प्लस एक्स मीन 10y मीन्स 10 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 24। So we have obtained only 2 number. Thus there are 2 such number. Then you have today homework exercise 3.4. Try to solve as like similar process. If you have any doubt, please share to me. Thank you. Have a nice day.